In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. Assalamu alaikum. My name is Professor Muhammad Masood. Welcome to our channel Easy English with Professor Muhammad Masood. ये हमारी आर्ट ऑफ ट्रांसलेशन की वीडियो है और इसमें हम पढ़ेंगे रूल नंबर 282. Before I start this video lesson, I'd like to say one thing. Always control 4 things: mouth, mind, mood and money. यानी हमेशा 4 चीज़ें अपने कंट्रोल में रखें: अपनी ज़ुबान, अपना जहन, अपना मूड और अपने पैसे. आइए देखते हैं कि इस वीडियो लेसन में हमारे पास किस तरह के जुमले हैं. जैसा कि ये देखा है, चाहिए थोड़ा, खाना खा लिया है. यानी देखिए इन तीनों सेंटेंसेस की जो टोन है वो क्वेश्चन है, या अभी कोई चीज़ अच्छी लग रही है, कहता है अच्छा लग रहा है भाई, मसला है. यानी क्वेश्चन टोन है, कुछ पता नहीं, या अभी वापस आता हूँ, या कार्ड दोगे या नकद. दरअसल ये स्पोकन इंग्लिश के सेंटेंसेस हैं और कॉमनली बोले जाते हैं. अच्छा, उर्दू में भी हम एलिप्सिस का इस्तेमाल करते हैं. ये इसलिए आपके सामने टाइटल पे लिखा हो ना एलिप्सिस, इसका मतलब माने होते हैं हज़फ, यानी हम कुछ स्किप कर देना, कुछ अल्फाज ना बोलना. अक्सर कभी कोई कहीं साहब जा रहे हो तो हम पूछते हैं हाँ भाई किधर, तो वो कहता है मैं बाज़ार जा रहा हूँ. हालांकि आपका पूरा सेंटेंस ये बनता है कि आप किधर जा रहे हैं, यानी आप कहाँ जा रहे हैं. तो अक्सर आप क्या कहते हैं किधर, तो वो कहता है बाज़ार. यानी ये नहीं कहेगा आई एम गोइंग टू बाज़ार, मैं बाज़ार जा रहा हूँ. हम 1-2 लफ्ज़ बोल के हम अपने मफ़हूम क्लियर कर लेते हैं. तो इन इंग्लिश वी कॉल इट एलिप्सिस, और उर्दू में इसके लिए जो सही लफ्ज़ है वो हज़फ है. यानी माने उसको लफ्ज़ को हज़फ कर देना, बीच में से नहीं स्किप आउट कर देना, छोड़ देना चाहिए. यानी पूरे जुमला नहीं बोलते बल्कि कुछ अल्फाज छोड़ देते हैं क्योंकि वो अंडरस्टूड होते हैं. तो आइए इसकी इंग्लिश में और उर्दू में डेफिनेशन भी देख लेते हैं. अच्छा, इंग्लिश में हम इसको कुछ यूँ कहते हैं कि एलिप्सिस मीन्स लीविंग आउट वर्ड्स इन अ सेंटेंस बिकॉज दे आर अंडरस्टूड एंड नॉट नीडेड टू से. वी स्किप द वर्ड्स बट द मीनिंग इज स्टिल क्लियर. यानी एलिप्सिस का मतलब है जुमले के कुछ अल्फाज छोड़ देना, क्योंकि वो जुमले के मतलब से पहले ही वाज़े होते हैं और उन्हें कहना ज़रूरी नहीं होता. नहायत खूबसूरत अंदाज में एलिप्सिस मतलब बयान करता है. यानी जब हम एलिप्सिस का इस्तेमाल करते हैं तो इस मुख्तसर अल्फाज होते हैं, लेकिन इसका माने ये नहीं कि बात समझ नहीं आ रही, बात पूरी समझ आती है. आइए अब इसके एग्जाम्पल्स को देखते हैं तो ये बात और क्लियर हो जाएगी. आपकी मज़ीद अंडरस्टैंडिंग के लिए हमने शॉर्ट और कंप्लीट दोनों सेंटेंसेस साथ साथ दिए हैं. अच्छा, जैसे कि आप किसी से पूछें हमें खाना खा लिया है, यानी मेहमान बैठे हुए हैं या कोई दोस्त बैठे होता है, उससे खाना खा लिया है, हैड डिनर. अच्छा, हमने हैड यहाँ ईटन के मानो में यूज़ किया हुआ है, ईटन डिनर. तो हैड डिनर, खाना खा लिया है. तो हालांकि फुल सेंटेंस ये बनता है हैव यू हैड डिनर, क्या आपने खाना खा लिया है. पहला हैव जो है ये हेल्पिंग वर्ब के तौर पे यूज़ किया, यू सब्जेक्ट, और दूसरा हैड जो है ये थर्ड फॉर्म है, ईटन के मानो में यूज़ किया, मेन वर्ब है हैड यहाँ पर. तो हैव यू हैड डिनर, लेकिन अक्सर इतना ही बोलते हैं हैड डिनर. हमारे साथ आ रहे हो, कोई कहीं आप जा रहे हो तो किसी दोस्त को आप पूछते हैं भाई हमारे साथ आ रहे हो, कमिंग विद अस, कमिंग विद अस. हालांकि फुल सेंटेंस ये बनता है आर यू कमिंग विद अस, क्या आप हमारे साथ आ रहे हो, आर यू कमिंग विद अस. लेकिन अक्सर हम इतना बोल लेते हैं कमिंग विद अस, मदद चाहिए. यानी कोई आप देखते हैं कोई अजनबी खड़ा है तो उससे पूछे हाँ मदद चाहिए, नीड हेल्प, नीड हेल्प. जबकि फुल सेंटेंस क्या होना चाहिए, डू यू नीड हेल्प, क्या आपको मदद चाहिए, डू यू नीड हेल्प. लेकिन हम बोलते क्या हैं, नीड हेल्प. ये देखा है, कोई चीज़ हो ना किसी को, हाँ ये देखा आपने. सीन दिस, टोन क्वेश्चन होना चाहिए, सीन दिस. फुल सेंटेंस क्या होगा, हैव यू सीन दिस, क्या आपने ये देखा है, हैव यू सीन दिस. तो अक्सर हम बोलते हैं सीन दिस. चाहिए थोड़ा, कोई चीज़ हो तो किसी को बोलते हैं हाँ भाई चाहिए थोड़ी या चाहिए थोड़ा. वॉन्ट सम, वॉन्ट सम. जबकि फुल सेंटेंस क्या होगा, डू यू वॉन्ट सम, क्या आपको कुछ थोड़ा चाहिए, डू यू वॉन्ट सम. तो हम क्या बोलेंगे, वॉन्ट सम. इंतजार नहीं हो रहा, अक्सर बेचैनी हो रहा, इंतजार नहीं हो रहा, कांट वेट, कांट वेट. फुल सेंटेंस क्या है, आई कांट वेट, आई कांट वेट, यानी इंतजार, मुझसे इंतजार नहीं हो रहा. जी, तो अक्सर कहते हैं कांट वेट. ये तो नाइंसाफी है, नॉट फेयर, नॉट फेयर. फुल सेंटेंस क्या है, दिस इज नॉट फेयर, यानी ये तो नाइंसाफी है, दिस इज नॉट फेयर. तो अक्सर हम इतना ही बोल देते हैं नॉट फेयर. अच्छा लग रहा है, साउंड्स गुड. अच्छा, साउंड्स गुड या लुक्स गुड एक ही बात है ना. तो फुल, दैट साउंड्स गुड, दैट साउंड्स गुड, हाँ अच्छा लग रहा है भाई, या दैट लुक्स गुड. चाय चाहिए, कोई मेहमान आए, कोई दोस्त हो, कहना
चाय चाहिए, खप्पा। खप्पा एक्चुअली ये लिंक किया हुआ वर्ड है और इसकी ये साउंड है कप ऑफ टी की, कप ऑफ टी, और सिंगल जो एफ है ये हल्की सी वो की साउंड देता है। वुड यू लाइक अ कप ऑफ टी, वुड यू लाइक अ कप ऑफ टी, क्या आप चाय का कप पीना पसंद करेंगे? तो अक्सर हम इसको शॉर्ट क्या बोल लेते हैं, खप्पा। खत्म कर लिया, यानी काम खत्म कर लिया है, खत्म कर लिया है, फिनिश्ड। अब फिनिश जो है ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो फुल सेंटेंस क्या है, हैव यू फिनिश्ड, क्या आपने खत्म कर लिया है, हैव यू फिनिश्ड। तो अक्सर हम बोले थे फिनिश्ड, मजीद काफ़ी चाहिए, यानी काफ़ी पीने कहते हैं हाँ मजीद काफ़ी चाहिए, मोर कॉफ़ी, मोर कॉफ़ी। जबकि फुल सेंटेंस बनेगा डू यू वांट मोर कॉफ़ी, डू यू वांट मोर कॉफ़ी, क्या आपको और कॉफ़ी चाहिए, मोर कॉफ़ी। मेरी चाबियाँ देखी हैं, अगर चाबियाँ ना मैंने किसी से पूछा ये मेरी चाबियाँ देखी हैं, सीन मक्खीज, सीन मक्खीज। तो जबकि फुल सेंटेंस बनेगा हैव यू सीन मक्खीज। लाइट्स बंद कर दें, लाइट्स ऑफ, यानी आप किसी से पूछ रहे हैं उसको सजेस्ट करें कि बंद कर दें, लाइट्स ऑफ। जबकि फुल सेंटेंस बनेगा शैल वी टर्न द लाइट्स ऑफ, शैल वी टर्न द लाइट्स ऑफ, क्या हम लाइट्स बंद कर दें? हम बोल देते हैं लाइट्स ऑफ। अच्छा इधर से आए या इधर तशरीफ लाएं, अक्सर मेहमान वगैरह आए, कोई दोस्त आ जाए, कहते हैं ना दिस वे, दिस वे। जबकि हालांकि सेंटेंस ये बनता है, फुल सेंटेंस है कम दिस वे, आप इधर से तशरीफ लाएं, कम दिस वे। तो हम बोलते क्या हैं, दिस वे। कार्ड दोगे या नकद, कार्ड और कैश, कार्ड और कैश। जबकि फुल सेंटेंस बनेगा विल यू पे बाय कार्ड और कैश, विल यू पे बाय कार्ड और कैश, क्या आप कार्ड से रकम की अदायगी करोगे या नकद पैसे दोगे? तो अक्सर हम बोलते क्या हैं, ये विल यू पे बाय कार्ड और कैश नहीं, स्पोकन में यूज होगा कार्ड और कैश। तो अंडरस्टूड है कि आप क्या बात करना चाह रहे हैं। अगले साहब आ जाएं, यानी बारी आई, किसी की बारी आ जाए ना, किसी बैंक में गए हुए हैं या किसी क्लिनिक में, तो कहने भाई अगले साहब आ जाएं, नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट प्लीज। जबकि फुल सेंटेंस इस तरह होना चाहिए नेक्स्ट पर्सन प्लीज, नेक्स्ट पर्सन प्लीज, जी अगले साहब आ जाएं। अच्छा तुम्हारी बारी है, योर टर्न, योर टर्न। फुल सेंटेंस क्या है, इट इज योर टर्न, इट्स योर टर्न, यानी ये अब आपकी बारी है। तो अक्सर हम क्या देते हैं, योर टर्न, आपकी बारी है। उसकी कोई खबर मिली, यानी उसकी कोई खबर मिली है आपको? अक्सर कोई बंदा कहीं एब्सेंट हो तो उसके बारे में कोई दूसरा पूछता है उससे क्या उसकी कोई खबर मिली, हर्ड फ्रॉम हिम, हर्ड फ्रॉम हिम। जबकि फुल सेंटेंस है हैव यू हर्ड फ्रॉम हिम, तो हैव यू को हमने इसमें हज़फ कर दिया, इनको छोड़ दिया, इतनी बोल दिया हर्ड फ्रॉम हिम। तो फुल सेंटेंस क्या बना, हैव यू हर्ड फ्रॉम हिम। हाँ भाई मसला है, यानी आपकी टोन क्वेश्चन हो, मसला है, प्रॉब्लम, प्रॉब्लम। जबकि फुल सेंटेंस बनेगा इज देयर अ प्रॉब्लम, इज देयर अ प्रॉब्लम, क्या कोई मसला है? हाँ ठीक है, ठीक है, यानी टू क्वेश्चन में ऑलराइट, ऑलराइट, हाँ भाई क्या सब ठीक है, इज एवरीथिंग ऑलराइट, इज एवरीथिंग ऑलराइट, क्या सब कुछ ठीक है? तो अक्सर हम बोलते हैं ऑलराइट, कुछ पता नहीं, नो आइडिया, नो आइडिया। जबकि फुल सेंटेंस बनेगा आई हैव नो आइडिया, आई हैव नो आइडिया, यानी मुझे कुछ पता नहीं है, मेरे पास कोई इसका आइडिया नहीं है। अभी वापस आता हूं, बी राइट बैक, बी राइट बैक, अभी वापस आया, जैसे हम पंजाबी अक्सर होने आया, भाई जल्दी से आया, यानी अभी वापस आता हूं। जबकि फुल सेंटेंस बनता है आई विल बी राइट बैक, तो अक्सर हम शॉर्ट कर बोलते हैं आई विल बी राइट बैक, आई विल बी राइट बैक या बी राइट बैक, अभी वापस आता हूं। सो यू मस्ट हैव नोटेड कि इसमें कहीं हमने जो है अल्फाज को हज़फ किया है, उनको ड्रॉप किया है और मतलब उसका उतना पूरा ही लिया है। और स्पोकन में ये जो शॉर्ट सेंटेंसेस हैं ये कॉमनली यूज़ होते हैं, इसीलिए चूँकि आगे भी हमारे पास स्पोकन के कुछ लेसन आएंगे, उसमें भी हमने कुछ लफ्ज़ को ड्रॉप करना है। तो मैंने सोचा कि पहले एलिप्सिस पढ़ा दिया जाए ताकि स्टूडेंट्स को समझने में कोई डिफ़िकल्टी नहीं होगी। सो आई थिंक दैट्स एनफ फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच, विश यू बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर, गुड बाय फॉर नाउ।